आप जानते हैं आदम अदन की वाटिका में रखा गया था और वो हर एक चीज को देख सकता था, हर रेलम में जा सकता था, हर स्वर्ग में जा सकता था। उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, वो खुली आंखों से दूतों को देख सकता था, वो परमेश्वर को देख सकता था। लेकिन जब पाप आया तो क्या हुआ, वो आंखें जो आत्मिक थी बंद हो गई और शारीरिक आंखें खुल गई और मनुष्य शारीरिक हो गया। और उसी समय परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी करी और वो भविष्यवाणी अगर हम बाइबल में पढ़े, उत्पत्ति उसका 3:14 से पढ़ते हैं हम। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब वनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये भविष्यवाणी उत्पत्ति में हो चुकी थी कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। हालेलुया। अब शैतान जान चुका था कि स्त्री का वंश जो है वो मेरे सिर को कुचलेगा। अगर आप पूरी बाइबल उठा के देखें, कितनी जगहों पर जब मूसा को पैदा होना था शैतान डर गया। उसने क्या किया, 2 साल के जितने बच्चे पैदा हुए थे सबको मरवा दिया। हेरोदेस के टाइम पर जब यीशु ने पैदा होना था उसने सारे बच्चों को मरवा दिया इजराइलियों के। वहां की जो दाइयां थी उनको बोल दिया कि अगर इजराइलियों के लड़के हो तो उनको वहीं पे मार दिया करो और लड़कियां हो तो जिंदा छोड़ दिया करो। शैतान जानता था कि अगर ये परमेश्वर ने बोला है, आप जानते हैं हम नहीं विश्वास करते कई बार, लेकिन शैतान परमेश्वर की बोली हुई एक एक बात को उसको पता है, जो परमेश्वर ने बोला है वो पूरा होगा। हालेलुया। इंसान अपने आप को सुसाइड भी कर ले, मर भी जाए, काट भी ले, तो भी अपने पापों की मुक्ति नहीं पा सकता। उसके पास कोई उपाय नहीं था। वो परमेश्वर से किसी भी रीति से मिल नहीं सकता था। लेकिन इसीलिए परमेश्वर को खुद इंसान बनके इस धरती पर आना पड़ा मनुष्य से मेल मिलाप करने के लिए। हालेलुया। पर वो मेल मिलाप सीधे नहीं था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने क्या बोला आदम को कि जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। मृत्यु के मौत एक दुष्ट आत्मा है और वो पहले भी थी वहां पर, लेकिन उसके पास कोई सामर्थ नहीं थी। सामर्थ कब मिली? क्या लिखा है? मृत्यु का जो बल है वो पाप है। यीशु ने कहा जिस दिन, परमेश्वर ने कहा तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो मृत्यु जो थी वो पहले से थी वहां पर, समझ रहे हैं? लेकिन मृत्यु के पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो आदम को मार सके। हालेलुया। लेकिन जैसे ही आदम ने फल खाया क्या हुआ? मृत्यु उसके जीवन में आई। सबसे पहले वो अंदर से प्रभु ने क्या बोला कि निश्चय तू उसी दिन मर जाएगा। तो आदम मरा? नहीं मरा। लेकिन वो मृत्यु ने किसको मारा? अंदर से तुम्हारी आत्मा को खत्म कर दिया। जब आत्मा में जो परमेश्वर का अलगाव हो गया और मनुष्य क्या है, शरीर में तो बाद में मरने लगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? और मनुष्य के ऊपर शैतान का अधिकार आ गया। अब मृत्यु क्या लिखा है? सबने पाप किया और सब परमेश्वर से दूर हो गए।
और मृत्यु ने सबके ऊपर क्या किया? राज्य किया। हालेलुया। और सबसे बड़ी जो दुश्मन थी हमारी वो है मृत्यु, मौत। आज हम क्यों डरता है एक व्यक्ति? एक्सीडेंट से, बीमारी से। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में किस लिए करते? सिर्फ मौत का डर। हम इतनी डिग्रियां लेते हैं, जॉब ढूंढते हैं, सारी चीजें, मामला क्या है? पेट का। भूखे रह जाएंगे, मर जाएंगे। तो अगर सारे डरों को हम देख ले तो लास्ट में जो मेन है वो है मृत्यु का डर। पैसा ना होगा तो मर जाएंगे, ये नहीं होगा तो मर जाएंगे। तो मरने का जो डर है वो सबसे बड़ा मौत का डर। हालेलुया, है कि नहीं? एक 100 साल का व्यक्ति भी मरने से डरता है। अरे नहीं, ये मृत्यु का डर। बाइबल में लिखा सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हालेलुया। कितनी अद्भुत 4000 साल प्रभु अब बात कर रहा है अपने भविष्यवक्ताओं से। 66 किताबें और सब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अगर आप भजन संहिता 22 पढ़ें, उसमें यीशु के क्रूस का वो सारा दुख दाऊद के द्वारा वो लिखा गया। कैसे वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, कैसे वो पानी मांगेगा क्रूस पर, कैसे उसके शरीरों के ऊपर वो कोड़े चलेंगे, कैसे वो उस क्रूस पर पुकारेगा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो सारी घटनाएं जो उस मसीहा के साथ होनी है, वो परमेश्वर की जो योजना, जो प्लान, जो पहले से ही तैयार था क्या क्या होगा, वो सब कुछ परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम तक, आने वाले लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा था कि मैंने एक योजना बनाई है। और उस योजना का कुछ कुछ पार्ट, वो राजा जब आएगा तो कैसे गधे के ऊपर सवार होके, जकरिया में लिखा है, और यशाया 9 में कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसके पुत्र पैदा होगा। वो पुत्र को जनेगी, वो लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा। और समय समय पर ये भविष्यवाणियां बाइबल में हर एक पुस्तक में लिखी जा रही थी। और जब मूसा इजराइलियों को छुड़ा रहा था तो वो सारी चीजें परमेश्वर, वो सारे साइन, वो सारे चिन्ह यीशु मसीह के विषय में, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, उस मेमने का बलिदान किया जाना, उस गोधुली के समय पर, उस फसह के पर्व पर, उस लहू का लगाया जाना, वो सारी चीजें प्रभु उस यीशु मसीह के विषय में, उस योजना के विषय में बता रहा था। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को बलिदान कर दे, वो चिन्ह भी यीशु के बलिदान का था। उसने अपना इकलौता जब उस जगह पे लिटा दिया, और बाइबल कहती है जैसे ही उसने, इब्राहिम ने अपना छुरा उठाया अपने पुत्र के ऊपर, परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मैं जान चुका हूं तू अपने पुत्र से अधिक मुझसे प्रेम करता है। और वहां पर एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ, कांटों में फंसा हुआ था, वो मेढ़ा यीशु मसीह था। हालेलुया। वो कांटों में, सर पे कांटे, उसके जो सींग थे वो झाड़ी में, कांटों में फंसे हुए थे। अगर वो मेढ़ा बलिदान ना होता उस जगह पर, समझ आ रही है? वो मेढ़ा यीशु मसीह, वो मेढ़ा था, वो नर भेड़ था, निर्दोष मेमना। बाइबल में बताती कुरिन्थियों में कि वो चट्टान जो इजराइलियों के साथ चलती थी वो मसीह था। हालेलुया। जब दानियल में हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में पढ़ते हैं, उस आग की भट्टी में वो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह था। हालेलुया। पूरी बाइबल आप पढ़ के देख लो, यीशु मसीह के आने की परमेश्वर चिन्ह हमें बताता रहा। ये योजना
ऐसा नहीं है 2000 साल पहले, हाँ ईसाइयों का धर्म गुरु यहूदियों का नहीं, ये पूरी मनुष्य जाति की योजना थी, पूरी मनुष्य जाति के उद्धार की योजना थी जो परमेश्वर पूरी कर रहा था। जब मैं प्रभु में आई और मैं पुराना नियम पढ़ती थी और मैं देखती थी कि कितना खून बहा है, कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। ओ परमेश्वर तो कहता है शत्रुओं को भी माफ करो, तो क्यों इतने युद्ध हुए, क्यों इतने लोगों को मारा गया? परमेश्वर खुद यहूदियों के साथ लड़ता था। और मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी उन चीजों को लेके, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि शैतान को पता था उद्धार यहूदियों में से है। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना था और उसके वंश में से यीशु मसीह को आना था, और शैतान इब्राहिम के वंश के पीछे पड़ा था और वो किसी भी तरह सबको मिटाना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने, आप देखो नूह के समय पर पूरा संसार खत्म हो गया। आप सोचो अगर नूह भी खत्म हो जाता तो क्या यीशु आता? नहीं, प्रभु ने नूह को बचा के रखा। नूह धर्मी था। हालेलुया। केवल 8 लोग उस परले में बचाए गए। कितनी बार शैतान ने अभी कितनी पुरानी बात नहीं है जब हिटलर ने कितने लाख यहूदियों को मारा। शैतान के अंदर वो नफरत है परमेश्वर के, उसको पता था ये योजना। यहूदी मिट गए, 60 लाख, कोई कहता 75 लाख यहूदी जिंदा उसे मारे, लेकिन आज भी इजराइल सर उठाए खड़ा है। यह है परमेश्वर की योजना। अगर परमेश्वर ने कोई भविष्यवाणी की है बाइबल में, इसीलिए वो कहता है क्या एक देश एक दिन में बन सकता है? क्या कोई एक जाति एक दिन में उत्पन्न हो सकती है? वो कहा हाँ हो सकती है, यहोवा अगर चाहे तो। हालेलुया। ऐसा हुआ, एक ही दिन में इजराइल देश बना, एक ही दिन में वो जाति फिर इकट्ठा हो गई। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। सारी दुनिया में यहूदी तितर बितर हो चुके थे। प्रभु की योजना, अगर उसने कोई चीज बोली है वो पूरी होगी। आज से 2000 साल पहले यीशु आया। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणियां उसके विषय में थी। आप जानते हैं यीशु को स्वर्ग में भी मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। हनोक की पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में, हनोक की पुस्तक हमारी बाइबल में नहीं है, लेकिन इथोपिया में एक बाइबल है, उसके अंदर हनोक की पुस्तक है, और उस पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में लिखा, उसको मनुष्य का पुत्र कह के बोला जाता है। इसीलिए वो स्वर्ग में पहले से था, लिखा ना, वो था, वो है, वो रहेगा। तो यीशु परमेश्वर मनुष्य जन्म लेके 33.5 साल सिर्फ इस दुनिया में आया ताकि वो हमारे उद्धार के काम को पूरा करके हमें दोबारा से परमेश्वर से मिला के, हमारा दंड वो उठा के हमें उस नरक की आग से बचाने के लिए, वो मेल मिलाप करने के लिए, उस उद्धार का काम पूरा करने के लिए यीशु इस धरती पर आया। हालेलुया। तो जो लोग कहते हैं ईसाइयों का परमेश्वर है, ये तो जिस दिन समझ में आ गई ना, ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, ये पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। हालेलुया। आज क्यों चीड़ बिचती है दुनिया को यीशु के नाम से? उसको पता है ये व्यक्ति कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं दुनिया को, अगर ये यीशु के पास चला गया तो फिर ये हमारा नहीं रहेगा, ये खुदा का, ये अपने असली बनाने वाले पिता का हो जाएगा। इसीलिए विरोध करते हैं। मैं कई बार सोचती हूं, इसलिए अचरज मत किया करो। अगर लोग यीशु के कारण तुम्हें सता रहे तो समझ लो उनको कौन सा आत्मा चला रहा है। वो अभी उसी आत्मा की गिरफ्त में है जिसमें कल तक हम भी थे, लेकिन आज हम आजाद हो गए हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं। यीशु के लहू ने हमें छुड़ा लिया है।
अब हमें दिखता है, हम अंधे नहीं हैं, हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हालेलुया। अब हम इस फूल को परमेश्वर नहीं कहते, इस पत्थर को परमेश्वर नहीं कहते, अब हम जान चुके हैं हमारा बनाने वाला जीवित है और हम भी जीवित हैं। हालेलुया। अब हम मूर्खता के कामों में नहीं लगे हुए, अंधविश्वास में, पाखंड में नहीं लगे हुए। आज लोग तथ्य से बात नहीं करते। हालेलुया। ये योजना, हर किताब में आपको यीशु मिलेगा, तो मत कहा करो कि 2000 साल पहले यीशु शुरू से था, लेकिन वो शरीर में आया क्योंकि वो जरूरी था। अब हम जब शरीर में, तो हमारे लिए एक व्यक्ति जो दिखे हमारे जैसा, उसको हमारे बदले क्रूस पे जाना था, और ये योजना प्रभु की। और जब यीशु मसीह क्रूस पे था, सारी दुष्ट आत्माएं, सारी अंधकार की ताकतें, सारी प्रधानताएं यीशु के ऊपर लदी हुई थी। आप जानते हैं, उधर से परमेश्वर ने हम सबके पापों का बोझ उस पे लाद दिया, उधर से सारा शैतान और अंधकार उसके ऊपर लदा हुआ था। इसीलिए कुलुसियों में लिखा है कि विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, कुलुसियों 2:14 में, वो हमारे विरोध में था। यीशु ने, पढ़ लेंगे इसे हम, एक वचन है, और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हाँ, विधियों का वो लेख जो हमारे विरुद्ध था। हाँ, हम अब कहते ना, पहले कहते ओ साडे लेख जेड़े लिखे हैं वही होना साडे नाल, यही कह के तसल्ली करते थे। लेकिन प्रभु ने वो विधियों का लेख जो हमारे विरुद्ध था, शैतान ने हमारे लिए बीमारी रची थी, एक्सीडेंट रचे थे। आज भी लोग बड़े वो टेवे बनवाते ना, की कहते जन्म पत्रियां, जन्म कुंडलियां, हाँ, उसमें कितना कुछ, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरे बच्चा नहीं होएगा, तेरे फलाना नहीं होएगा। वो क्या थे? वो हमारी विधियों के लेख क्या करते हैं, वो निकाल के देते हैं कि तुम्हारे साथ ये चीजें होंगी, और हम उसी डर में सारी जिंदगी जीते रहते हैं। हाँ हाँ, वो लिखा है, मेरी विधि विधान में लिखा है मेरे साथ ऐसा होगा, और वही डर और वही चीजों पे विश्वास करके वो चीजें हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन बाइबल कहती है वो विधियों का लेख जो हमारे विरुद्ध था, जो हमारे खिलाफ था, जो हमारे बुरे चीजों के लिए था, यीशु ने वो सारा लिखा है। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, मेरे नाम पर, आपके नाम पे, आपके बच्चों के नाम पर, हर एक के नाम पर, और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, समझ रहे, अभी आपने कपड़े पहने हैं, हाँ, तभी तो उतार सकते हैं इसको। समझ आ रही है आपको? अगर पहने नहीं है तो कैसे उतारोगे? तो यहां पे क्या लिखा है? प्रधानताएं। इफिसियों में हम 6 में पढ़ते हैं, अधिकार शैतान के वो क्या थे? जब यीशु क्रूस पे था, यीशु मसीह, वो सारी उसके ऊपर लद गई थी, सारी दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर लद गई थी, सारी प्रधानताएं उसको दबा रही थी, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही थी। और यीशु ने क्या किया? वो चाह रहा था जब क्रूस पर, और जब समय आया, यीशु ने उस सबको अपने ऊपर से उतार दिया और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। वो यीशु के ऊपर से नहीं उतरी, वो आपकी और मेरे ऊपर से भी यीशु ने उतार दी। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है उसने उनका तमाशा बनाया। आज क्या होता है चर्च में? शैतान का तमाशा बनता है और उनको उतार कर, हालेलुया, आपको पता नहीं उस क्रूस पर क्या हो रहा था। वो अधिकार जो शैतान के आपके और मेरे जीवन में, वो शैतानी चीजें, वो सब कुछ को यीशु ने हम पे से उतार दिया और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया।
आज किसी नाम से दुष्ट आत्मा नहीं जाती, लेकिन यीशु नाम से जाती है। यीशु ने वो अधिकार वो आज कलीसिया को दिया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है आज? ये योजना हम गुड फ्राइडे सोचते हैं ईसाइयों का ही त्योहार है, नहीं, ये पूरे मनुष्य जाति की योजना, उसके उद्धार की योजना थी। गुड फ्राइडे कौन कहता है? अगर कोई व्यक्ति जिस दिन मर जाए उसको काला दिवस कहते हैं, काला दिन, ब्लैक डे, लेकिन हम हैप्पी गुड फ्राइडे कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस दिन हमारी जीत हुई, इस दिन हमारा मेल मिलाप हुआ, इस दिन यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की। हालेलुया। शैतान बड़ा खुश हो रहा था। हाँ? अभी तो यही है कहानी, यीशु ने बताई नहीं थी। जब वो मालिक खेत को देखे गया तो जो उसके देख रेख करने वाले थे उनको भी मार के भगा दिया। फिर वो पुत्र भेजा और बोला यही है वारिस, इसको खत्म करो। इसको मार दिया तो खत्म। तो वारिस को भी शैतान ने क्या किया? उसने सोचा अभी मर गया, काम खत्म। वो समझ ही नहीं पाया होगा क्या, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु ने उस क्रूस पे, आप जानते हैं यीशु मसीह के मरने से कुछ समय पहले जब एलिया और मूसा उस पहाड़ पर आए और यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, हाँ? और वो पतरस और यूहन्ना वहां पर थे और उन्होंने कहा प्रभु हम तेरे लिए 3 मंडप बनाए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। आप जानते हैं मूसा और एलिया जब उससे मिलने आए तो वो उसे बताने आए थे कि अब वो समय आ गया है जब प्रभु की योजना, जब परमेश्वर का वो, अब तब उसके बाद अगर आप देखो यीशु मसीह ने आके अपने चेलों को बताया अब मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। यीशु मसीह पहले से ही अपनी मृत्यु का प्रचार करने लगा, अपने चेलों को बताने लगा मेरे साथ ये चीजें होंगी, तुम घबराना मत, हयात मत छोड़ना, मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। किसको पता मेरे साथ क्या होगा, मेरी मृत्यु कैसे हो? यीशु मसीह बता रहा अपनी मृत्यु के विषय, अपने चेलों को बताने लगा वो सारी चीजें। इसी चीज से वहां के जो धर्म गुरु थे वो चिढ़ गए, अच्छा तो इस मंदिर को 3 दिन में ढा देगा, इसे बनने में 46 साल लगे। यीशु अपने शरीर के विषय में बात कर रहा था। तू परमेश्वर का पुत्र है, उसने कहा हाँ मैं हूं। जब हम सच्चाई बोलते हैं शैतान की आग लगती। हाँ? आज उसको सच्चाई से तो प्रॉब्लम है, झूठ का तो खूब बोलबाला, कोई दिक्कत ही नहीं है, सच्चाई से ही चिढ़ है शैतान को। हजारों पंथ हैं, हजारों चीजें दुनिया में है, आज नए से नया बंदा खड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से भी। प्रॉब्लम तो यीशु से है, क्योंकि उद्धार यीशु के पास है, पापों की क्षमा यीशु के पास है, नरक से आजादी यीशु दे सकता है, केवल स्वर्ग का द्वार यीशु है। इसलिए भले कोई गरीब है, भले कोई अमीर है, सबके ऊपर एक ही इल्जाम, पैसे देके धर्म बदलते हैं। हाँ? सबके ऊपर, सबके ऊपर। वो गरीब है तो चलो उसको जरूरत है, जो अमीर बंदा करोड़पति व्यक्ति का उद्धार हो गया उसको क्या बोलेंगे? कुछ नहीं है, शैतान के पास झूठ है, उसको प्रॉब्लम है, उसको जो स्पिरिट्स चला रही होती हैं वो खुरापात करती है, उनको चिढ़ होती है और वो क्या करते हैं? लोगों को इस्तेमाल करते हैं जिनके जो उनके हैं। मैंने भी विरोध किया, जब तक मुझे वो दुष्ट की सामर्थ चला रही थी मैंने यीशु का विरोध किया। ईसाइयों का परमेश्वर है, ये तो धर्म बदलते हैं, तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, खूब मैंने विरोध किया यीशु मसीह का।
लेकिन जब यीशु समझ में आ गया, अरे ये ईसाइयों का प्रभु नहीं, ये हर मनुष्य का प्रभु है। हालेलुया। आज हम ईसाई धर्म का प्रचार नहीं, हम किसका प्रचार कर रहे हैं? हम मुक्ति का प्रचार कर रहे हैं, मनुष्य की मुक्ति का, उसके उद्धार का, यीशु का प्रचार कर रहे हैं। कैसे हमें इस पाप के जीवन से क्षमा मिलेगी, कैसे हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा, उस छुटकारे का प्रचार। तो मत कहा करो ये बीमारी ये तो ठीक हो जाएगी, ये नहीं। ये बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हर बीमारी को लिए एक कोड़ा खाया। उसने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जब बीमारियों का नाम नहीं था, अभी तो नाम मिल गया है, नए नए अभी नए नए वायरस आ रहे हैं, नए नए नाम आ रहे हैं। तो यीशु ने हर एक बीमारी के लिए अपने शरीर पे कोड़े खाए और उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के किए हुए उस कार्य पर वो पूरा कंप्लीट साल्वेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मा का उद्धार, नहीं, शरीर की चंगाई भी, गरीबी के श्राप से भी प्रभु ने हमें भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया। लूका 23 का 43 वचन हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। आप जानते हैं प्रभु ने मनुष्य का जीवन का एक भाप के समान है, एक फूल के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाता है। मैं कुछ दिन पहले शमूएल की पत्री पढ़ रही थी और उसमें जब शाऊल जो राजा था, पहला राजा जो इज़राइल का था, और उसके विषय में लिखा है कि जब परमेश्वर का उसे छोड़ के चला गया तो वो भूत साधने वाली स्त्री के पास गया और उसने क्या था, शमूएल को नीचे से बुलाया। तो उसने, उस औरत ने, जब वो शमूएल ऊपर आया, उसने कहा मैं एक देवता को देख रही हूँ जो पृथ्वी पर से उठा आ रहा है। तो शमूएल ने एक चीज बोली वहां पर शाऊल को कि जहां मैं हूं कल को ही तू और तेरे जो संतानें हैं, तेरे पुत्र मेरे साथ होंगे। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर उस यीशु मसीह के साथ दो डाकू लटके हुए थे, एक बाएं और एक दाएं, और एक डाकू यीशु मसीह से कह रहा था अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी उतर रहा और हमें भी उतार ले, और उसका मजाक बना रहा था। और दूसरा वाला कहता है प्रभु जब तेरा राज्य आए तो तू मुझे याद करना। दूसरा निवेदन कर रहा था। आज भी दो डाकू ही है यीशु के आसपास। हाँ, अगर तू परमेश्वर है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और दूसरा व्यक्ति, प्रभु मुझ पे दया कर, वो पापी के समान छाती पीट पीट के प्रभु मुझ पे दया कर। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो एक स्थान है, एक स्थान है जब मनुष्य चला जाता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दिख नहीं रहा आपको, लेकिन वो एक जगह पर है। याद रखिएगा हमेशा, समझ रहे। तो यीशु ने कहा तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और शमूएल ने कहा मैं तुझे, शाऊल से बोला कल को तू और तेरे पुत्र भी मेरे साथ होंगे। इसका मतलब शमूएल भी एक जगह पे था। हम शरीर में ओझल लोगों की आंखों से हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए एक स्थान है जहां पे परमेश्वर उस स्वर्ग लोक में हमें रखता है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं। यहां पर भी यीशु क्या कर रहा है, उद्धार का कार्य, सुसमाचार कर रहा है यीशु मसीह। यहां पर उस डाकू को, समझ रहे हैं कितनी महान दया है। कुछ नहीं किया उसने, सारी उम्र पाप किए,
इसीलिए कभी भी याद रखो, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है बिल्कुल और उसकी चंद सांसें रह गई हैं, तो भी उस व्यक्ति को मत सोचो कि इसने कुछ नहीं किया, इसने बपतिस्मा भी नहीं, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति ने अगर यीशु को आखिरी अंतिम क्षण भी अपना प्रभु ग्रहण कर लिया, वो यीशु के साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तो जब भी कोई ऐसा हमारे सिचुएशन होती, कोई व्यक्ति मरने ही वाला है, तो कभी भी मौका मत छोड़ो, उसको सुसमाचार करके उसको ग्रहण कराओ। ये क्या था? डाकू मरने वाला था। अंतिम समय में इसने यीशु पर विश्वास किया और विनती की, और यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु की दया है। वो कहता मैं जिस पे दया करना चाहूं उस पे कर सकता हूं। हालेलुया। वो जिस पे दया करना चाहे। तो हमें हमेशा याद रखना है, ये मौका कभी ना गंवाएं। और वो दूसरी चीज, लूका 23 का 34 वचन भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो यहाँ पर क्या है, जो वहाँ पे सिपाही थे वो यीशु के वस्त्र पे चिट्ठियां डाली कि किसका वो वस्त्र होगा। और ये चीज बाइबल में पुराने नियम में पहले से लिखी है। भजन संहिता अगर आप 22 पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे भजनों में यीशु मसीह के विषय में लिखा है, तो लिखा है उन्होंने उसके कपड़े पर चिट्ठी डाली। और यहाँ पर वही चीज हुई, उन्होंने यीशु के कपड़े पे चिट्ठी डाली कि कपड़ा किसका होगा, जो यीशु मसीह जो भागा पहनता था। और यीशु मसीह क्या कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वो क्रूस कोड़े मार रहे हैं, यीशु को सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, और यीशु क्या कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो जब आपको कोई सताता है, आपके विरुद्ध आपको पीड़ा पहुंच रही है, आपको दुख पहुंच रहा है, आपका हृदय रो रहा है, आपको बार बार सताया जा रहा है, आपको एक ही चीज बोलनी, प्रभु इसे माफ कर, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। हालेलुया। आपको अपने प्रभु जैसा अंगीकार करना है। दूसरी चीज जो यीशु ने बोली क्या था, ये माफी का कलमा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तुम्हारे साथ आज कोई बुरा कर रहा है, तुम्हें सता रहा है, यीशु के नाम के कारण तुम्हारा विरोध कर रहा है, तुम्हें ठट्ठों में उड़ा रहा है, तो आपको क्या करना है? यीशु ने क्या किया? माफी। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये माफी का जो कलमा यीशु मसीह ने यहां पे, हालेलुया। लूका 23 का 43 हमने अभी पढ़ा, 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हाँ, उस डाकू को यीशु ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ। ये क्या था? छुटकारे का प्रचार, छुटकारे का कलमा, कि आज ही तू नरक में नहीं। उस डाकू को कहाँ होना था? नरक में। लेकिन क्या हुआ? उसे पाप से छुटकारा, नरक से छुटकारा दिया और कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। छुटकारे का कलमा यीशु ने यहां पढ़ा, छुटकारे का। और तीसरा यूहन्ना 19 उसका 26 वचन हम निकालेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वो प्रेम रखता था, कौन था वो चेला? यूहन्ना, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। आप सोचो, यीशु मसीह क्रूस पर लहू लुहान, कीले गड़ी हुई, मांस का कतरा कतरा बाहर,
और उस समय पर भी यीशु को अपनी जिम्मेवारी याद थी। उसने कहा, हे नारी, आज से ये तेरा पुत्र है, और किसी ऐसे वैसे को नहीं। यीशु मसीह यूहन्ना को, जो यीशु से इतना प्रेम करता था, सबसे अधिक यूहन्ना प्रेम करता था, एक विश्वास योग्य लायक व्यक्ति को अपनी मां की जिम्मेवारी देकर गया। आपको क्या लगता है, अगर यीशु मसीह सेवकाई में था तो क्या उसने अपने घर की जिम्मेवारी, अपने माता पिता की जिम्मेवारी नहीं, वो हर समय उनकी चिंता करता था। वो किसी न किसी रीति से अपने चेलों के द्वारा किसी भी तरीके से अपने माता पिता का ध्यान रखता था। इसीलिए अगर उसको ध्यान था, इसीलिए उसने मरते हुए भी अपनी माता की ओर देखा और कहा, हे नारी, आज ये तेरा पुत्र है और ये तेरी मां है। अपनी मां की जिम्मेवारी प्रभु यूहन्ना को देके गया। आज बहुत सारे लोग सेवा अपनी सेवा में हम अपनी जिम्मेवारियों को नहीं भूल सकते। समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु की सेवा, इसीलिए प्रभु ने कहा, पहले अपने घर का अच्छा प्रबंधक बन, उसके बाद मेरी सेवा करना। अपने घर का अच्छा प्रबंधक। आपके बच्चे रो रहे हैं, आपका घर उजड़ा पड़ा है और प्रभु का घर बना रहे हैं आप। प्रभु को अपनी मां की चिंता थी। यहां पर क्या है? प्यार। हाँ, आप जब जिम्मेवारी उठाना क्या है? प्यार। एक मां अपने बच्चों की जिम्मेवारी उठाती है, वो क्या करती है? प्यार करती है अपने बच्चों से। एक पिता अपने बच्चों की जिम्मेवारी उठाता है, उनके लिए कमाता है, उनके लिए करता है। वो क्या कर रहा है? वो प्यार करता है। वो प्यार है। और यहां पर यीशु एक प्यार का संदेश दे रहा है। अपनी मां की जिम्मेवारी, ये प्यार का कलमा। हालेलुया। बाइबल में कहा, यीशु जिससे अधिक प्रेम करता था। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोही एलोही लमा सबकतनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने क्रूस पर ये शब्द बोले, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिए। लमा लमा सबकतनी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपकी और मेरी रिहाई के लिए यीशु मसीह परमेश्वर से अलग हो गया। हालेलुया। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और वो पाप को देख नहीं सकता, पाप उसके पास नहीं रह सकता। जब यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप अपने ऊपर उठा लिए तो यीशु क्या बन गया? पाप बन गया हमारे लिए। और वो परमेश्वर ने क्या किया? उसे छोड़ दिया। और यहां पर यीशु मसीह चिल्ला उठा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप जानते हैं वो पीड़ा, वो दर्द। अगर आपको मैं बोलूं कि प्रभु ने तुझे छोड़ दिया, आपका मरने के बराबर हाल होगा। नहीं प्रभु, मुझे तेरे बिना नहीं रहना। हम परमेश्वर के बिना जीना सोच भी नहीं सकते। तो जो परमेश्वर के साथ ही रहता, वो पीड़ा, वो दर्द, लमा लमा सबकतनी, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अलगाव क्यों था? ताकि आपका और मेरा मिलाप यीशु के साथ हो जाए। हालेलुया। वो रिहाई आपको और मुझे मिल जाए। यीशु पिता से अलग हुआ। यूहन्ना 19:28 ये वो शब्द है जो यीशु ने क्रूस पर टंगे हुए बोले।
इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है, पूरा हुआ, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। शारीरिक दुख, शारीरिक पीड़ा जो यीशु ने, बाइबल में लिखा है, जो पानी के लिए प्यासा है, जो प्यासा है वो पानी के पास आए, मैं उसे सेत में पिलाऊंगा। और यीशु ने हमारे शारीरिक दुखों को, उस पीड़ा को दूर करने के लिए, मैं प्यासा हूं। आज यीशु किस चीज का प्यासा है? रूहों का। हालेलुया। वो शारीरिक दुख का कलमा, मैं प्यासा हूं। आप सोचो, यीशु ने कल वचन पढ़ रहे थे कि जब तक मैं दोबारा ना आऊं तब तक मैं ना खाऊंगा और ना पीऊंगा। आज भी यीशु प्यासा, मैं प्यासा हूं। और अब जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु को सिरका, सिरका प्यास को और बढ़ाता है। अगर सिरका जख्म पे लग जाए तो आप सोच सकते हैं, तो उसको सिरका चुसाया। शारीरिक दुख यीशु ने हमारा ले लिया। यूहन्ना 19:30, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्या बोला यीशु मसीह ने? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो परमेश्वर की योजना जो हजारों साल से परमेश्वर ने मनुष्य के मुक्ति के लिए बना रखी थी, उद्धार के लिए बना रखी थी, वो योजना पूरा हुआ। हालेलुया। जिस काम को करने के लिए यीशु मसीह आया था, वो काम पूरा हुआ। मनुष्य के मुक्ति का काम पूरा हुआ। हालेलुया। लूका 23 उसका 46 भी एक वचन निकाल लेंगे। तो ये क्या था? ये जीत का कलमा था। पूरा हुआ, पूरा हुआ, ये जीत का। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो यीशु ने कहा पूरा हुआ पहले, उसके बाद यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और प्राण त्याग दिए। हालेलुया, हालेलुया। ये 7 कलमे, 7 वचन जो यीशु ने क्रूस पर बोले, पूरा हुआ सचमुच। और बाइबल कहती है मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर तक तो भाग में फट गया, और परमेश्वर की उपस्थिति अब कहां आ गई? मनुष्य के हृदय में। हालेलुया। जब यीशु ने अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपा, तो सिर्फ यीशु ने अपना आत्मा नहीं सौंपा। हाँ, हम कहां थे उस समय? हम उस क्रूस पे थे यीशु के साथ, और यीशु ने अपना आत्मा नहीं सौंपा। यीशु ने हम सबका आत्मा भी पिता के हाथ में सौंपा। वो मेल मिलाप कराया, जो मेल मिलाप हमारा दूर हो गया था, टूट चुका था पिता से। वो मेल मिलाप दोबारा से यीशु ने अपना आत्मा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये प्रभु का आत्मा आज कहां रहता है? हमारे भीतर। हमारा आत्मा भी, यीशु का आत्मा नहीं, हम सब का आत्मा भी उसने पिता को सौंप दिया। और वो मेल मिलाप का भी, वो आत्मा पाप वाला नहीं, वो लहू से धुला हुआ आत्मा परमेश्वर को सौंप, वो मेल मिलाप का कलमा। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना होगा,
आज यीशु अकेला नहीं बैठा वहां पर, हम भी उसके साथ बैठे हैं। क्या लिखा है बाइबल में कि हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है, और मसीह किसमें है? पिता में। पिता मसीह में, मसीह हम में। तो आप देखो हम कहां कनेक्ट हैं? स्वर्ग में। हालेलुया।